का स्टार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग होता है। मीना नामी एलिफेंट हमें मुश्किल में नजर आती है। वो अपने मसलों का हल निकाल ही रही होती है कि हम पे रिवील होता है यहाँ कोई एक्शन सीन नहीं होने लगा, बल्कि ये तो एक थिएटर का शो चल रहा है। इन सब के शो खत्म करते ही थिएटर का मालिक मून इन्हें अपने साथ ले जाके ऑडियंस में बैठी हुई फॉक्स लेडी सूकी को देखता है, जो कि रेड शोर सिटी से आई एक मशहूर टैलेंटेड स्काउट है। उसे इम्प्रेस करके ये सब बड़ी सिटी में जाके परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन सूकी आधे ही शो के बाद उठ के वहाँ से निकल जाती है। उसे जाता देख मून उसका पीछा करता है, पर सूकी उसे साफ साफ कह देती है कि उनका शो इस काबिल नहीं कि नंबर 1 पे आ सके, मून फिर भी हार नहीं मानता और सूकी की टैक्सी का पीछा करते हुए उससे एक और मौका मांगता है, पर सूकी उसकी एक ना सुनते हुए उसे पॉन में फेंक के चली जाती है। डिसहार्ट हुआ मून अपने केबिन में आके अफसरदा बैठा होता है कि तभी उनके टाउन की मेयर नैना वहाँ आके मून को हिम्मत दिलाते हुए हार मानने से रोकती है और उसे आखिरी दम तक कोशिश करने को कहती है। नैना की बातों की वजह से हिम्मत करता मून अपनी टीम की एक पुरानी सिंगर ऐश के पास पहुँचता है, जो एक क्लब में गाना गाती है। उसे कन्विंस करते वो वापस अपनी मदद के लिए मनाता अपने साथ ले जाता है। अब ऐश को वापस लाके मून अपनी टीम के साथ रेड शोर सिटी जाने की टिकट्स लेता है, पर सूकी की बातों की वजह से सब सोच में पड़ चुके थे, इसलिए जाने को तैयार नहीं थे। तभी वहाँ रोजिटा आ जाती है, जिसने अच्छी बीवी और माँ बनने के लिए अपना एक्टिंग का ख्वाब छोड़ दिया था। वो इस मौके को गंवाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए मून के साथ मिलके इन सब को मनाती बस में चढ़ा लेती है। बस में ही प्रैक्टिस करते ये सब सिटी पहुंच जाते हैं। वहाँ के सबसे बड़े थिएटर क्रिस्टल एंटरटेनमेंट पहुँच के ये लोग वहाँ के मालिक और सूकी के बॉस जिमी से मिलने की बात करते हैं, पर अपॉइंटमेंट के बगैर इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। एक बार फिर सब मायूस होके वापस जाने की बात करते हैं, लेकिन मून तो पीछे की सारी कश्तियाँ जला के आया था। वो उन सबको एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो लोग वहाँ के नौकरों का रूप लेते हुए ऑडिशन रूम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके इन्हें एहसास होता है कि टिमी को खुश करना बहुत मुश्किल है। वो स्टेज पे आने वाली हर दूसरी टीम को बस रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अभी ये लोग तैयार भी नहीं थे कि टिमी से डरते हुए उसका असिस्टेंट इन्हें ही स्टेज पे बुला लेता है। मून अपनी टीम के साथ अभी परफॉर्म करना शुरू भी नहीं करता है कि टिमी उन्हें रिजेक्ट कर देता है। टिमी का असिस्टेंट इन्हें फौरन स्टेज से जाने को कहता है, क्योंकि टिमी को एक बड़ा और यूनिक शो चाहिए। ये सुन के मून की टीम का एक और पिग गंटर अपना आइडिया बताने लगता है। वो कहता है कि उनके पास एक बड़े साइफाई शो का आइडिया है, जिसमें सब बड़ा होगा, जैसे क्ले नामी सिंगर के सॉन्ग्स में होता है। क्ले का नाम सुन के टिमी चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि वो क्ले का बहुत बड़ा फैन है। उसे गंटर का आइडिया भी बहुत पसंद आता है, पर सबसे ज्यादा वो क्ले की वजह से खुश था। मून झूठ बोल देता है कि वो क्ले को जानता है और उसे शो पे ले आएगा। ये सुन के तो टिमी को इन्हें इनकार करने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। वो सूकी की भी नहीं सुनता और इन्हें नेक्स्ट शो दे देता है, पर शर्त ये रखता है कि वहाँ क्ले का होना जरूरी है। टिमी सूकी को मून और उसकी टीम के लिए यहाँ रहने के सब इंतजाम करने को बोल देता है और मून को वार्न करता है कि उसे धोखा ना दे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। सब बहुत खुश नजर आते हैं, पर ऐश मून को समझाती है कि क्ले को लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अपनी वाइफ की डेथ के बाद उसने न सिर्फ सिंगिंग छोड़ दी है, बल्कि दुनिया से भी खता ताल्लुक कर लिया है। ये सुन के मून फौरन अपनी असिस्टेंट मिस क्रॉली को क्ले को ढूंढने के काम पे लगा देता है। नाना इन सब को टीवी पे देख बहुत प्राउड फील करती है। वहाँ ये सब उस बड़ी सिटी में अपनी लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं, जबकि मून पे स्क्रिप्ट लिखने का, अच्छा शो करने का और क्ले को शो पे लाने का बहुत प्रेशर होता है। वो गंटर की मदद से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है, पर गंटर एक फाइनल स्क्रिप्ट पर आ ही नहीं पा रहा होता। इसीलिए मून टिमी की प्रोडक्शन टीम को वापस भेज के मजीद टाइम मांगता है। आखिर में स्क्रिप्ट फाइनल करके वो सारी टीम को अपने आइडियाज और उनके काम बताता है। वो इस शो में रोजीटा को मेन रोल दे देता है, जो सुन के
रोजीटा खुशी से पागल हो जाती है, पर अभी भी एंडिंग लिखने के लिए कुछ टाइम मांगता है। मून जॉनी को बताता है कि वो बैटल सीन में एक वॉरियर का एक्ट करेगा, पर उसमें साथ उसे डांस भी करना होगा। जो सीखने के लिए मून जॉनी को एक स्ट्रिक्ट डांस सिखाने वाले आदमी क्लॉस के पास भेज देता है। जॉनी का मसला हल करते ही मून के पास मीना आ जाती है, जो उसे कहती है कि वो रोमांटिक सीन करने से शर्मा रही है, क्योंकि आज से पहले उसने किसी मेल को किस नहीं की। मून उसे भी काम डाउन करते हुए यकीन दिलाता है कि वो मीना के लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढेगा, जिसके साथ उसे एक्ट करने का पता भी नहीं चलेगा। मून एक अच्छा बॉस होने का सबूत देते हुए सबको तो काम डाउन कर देता है, पर वो खुद इतने प्रेशर में होता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था चीजों को हैंडल कैसे करे। ये सब वापस होटल पहुँचते हैं तो रोजीटा का हस्बैंड उसके 25 बच्चे लेके वहाँ पहुँच जाता है, जिनके शोर की वजह से मून के लिए काम करना मजीद मुश्किल हो जाता है। इन सारे मसलों में बस इतनी सी अच्छी बात होती है कि मिस क्रॉली क्ले के घर का एड्रेस निकाल लेती हैं। मून उन्हें सुबह पहली फुर्सत में क्ले के घर जाके उससे बात करने को कहता है। अगले दिन मून जॉनी को रिहर्सल के लिए ले जाता है, पर उसे तो एक भी डांस स्टेप सही से नहीं हो पा रहा होता। उल्टा क्लॉस उसे समझाने के बजाय बस डांटता रहता है। वहाँ मीना अपने पार्टनर डेरियस से मिलती है, जो इतना खुद पसंद होता है कि वो मीना को मदद करने और समझाने के बजाय बस अपनी तारीफें करता चला जाता है, और मीना के लिए उसके साथ केमिस्ट्री बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूकी के पहुँचने पर मून उसे बताता है कि मिस क्रॉली क्ले से बात करने जा चुकी हैं। सीन मिस क्रॉली पे शिफ्ट होते हैं, जो क्ले के घर पहुँचती हैं। क्ले का घर टाउन से दूर जंगल में होता है, जहाँ आसपास किसी का नामो निशान तक नहीं है। मिस क्रॉली बहुत हिम्मत करते हुए क्ले के घर के अंदर घुसती हैं, तो वहाँ अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, जिसे सुन के वो तो डरती ही है। क्ले भी उन पे हमला करना शुरू हो जाता है। उससे बचते वो वहाँ से निकलते हुए अपनी एक आँख भी खो देती हैं, और उनका बुरा हशर हो जाता है। मिस क्रॉली की कोई खबर न आने पर मून उनके लिए परेशान होने लगता है। उसकी परेशानी में इजाफा करने टिमी अपनी बेटी पाशा के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पाशा भी क्ले से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आती है। मून उनका ध्यान क्ले से हटाने के लिए उन्हें रिहर्सल दिखाना शुरू कर देता है, पर मून के तो जैसे सितारे ही गर्दिश में हैं। रिहर्सल के शुरू में ही रोजीटा ऊंचाई से डर के स्टंट करने से मना कर देती है। पाशा उसकी जगह स्टंट बहुत ही मजे और आसानी से करके सबको हैरान कर देती है, जिस पर टिमी मून को मेन रोल उसकी बेटी पाशा को देने को कह देता है। पाशा एक बहुत बुरी एक्ट्रेस होने के बाद भी मून टिमी की वजह से रोजीटा की जगह पाशा को हीरोइन बना देता है। रोजीटा वहाँ तो सबके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट करती है कि जैसे सब बेहतरी के लिए ही हुआ है, पर अकेले बाथरूम में बैठ के बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि उससे एक बार फिर उसका ख्वाब छिन गया था। मिस क्रॉली बुरी हालत में टूटी हुई कार लेके वापस होटल पहुँच जाती है। अगली सुबह जॉनी वापस रिहर्सल के लिए जाता है, जहाँ क्लॉस सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है। उसके ऐसे रूड होने की वजह से जॉनी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। इसी परेशानी में वो अगले दिन मार्केट में नूशी नामी एक कैट को स्ट्रीट पे कमाल का डांस करते लोगों का दिल जीतते देखता है। जॉनी को एक आइडिया आता है और वो नूशी को लंच पे ले जाके रिक्वेस्ट करता है कि वो जॉनी को डांस सिखा दे। उसके बदले वो जो मांगेगी जॉनी उसे देने को तैयार था। जॉनी का गाना सुन के नूशी को अंदाजा हो जाता है कि जॉनी एक कमाल का आर्टिस्ट है, इसीलिए वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। जॉनी जब उसे क्लॉस से जाके मिलवाता है तो क्लॉस उसके सामने जॉनी को बस इंसल्ट ही करता है, जो देख नूशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो क्लॉस को चैलेंज करती है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर जॉनी को इस एक्ट के लिए तैयार कर लेगी। मून पाशा और रोजीटा की प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि तभी मिस क्रॉली वहाँ बुरे हाल में पहुँच के उन्हें वार्न करती है कि क्ले के पास ना जाए, वरना वो उनका भी यही हाल कर देगा। वहाँ पाशा खराब एक्ट करते हुए सारा शो खराब कर रही होती है। उसी दौरान में मून को सूकी टिम से मिलवाने ले जाती है। टिमी मून के आते ही उस पे गुस्सा होने लग जाता है, क्योंकि क्ले के लॉयर से उसे पता चला था कि क्ले ने किसी भी शो पे आने की हामी नहीं भरी है। मून फिर से टिमी को हौसला देने क्ले को लाने का यकीन दिलाते वहाँ से निकल जाता है। मून वापस आते ही गंटर को शो की एंडिंग खुद डिसाइड करने को कहता है, और मिस क्रॉली को सब चीजों का इंचार्ज बनाते हुए ऐश के साथ क्ले को मनाने निकल जाता है। मिस क्रॉली मून की बातों को
को ज्यादा ही सीरियस लेते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट इंचार्ज बन जाती हैं कि वो पाशा को भी नहीं छोड़ती। ऐश और मून क्ले के घर पहुंचते हैं, पर क्ले उनसे बात करने से साफ इनकार कर देता है। ये देखते हुए दोनों फ्रेंड्स की मदद से अंदर जाने लगते हैं, पर करंट लगने की वजह से बेहोश होके वहीं गिर जाते हैं। सीन्स मीना पे शिफ्ट होते हैं, जो डेरियस के अजीब बिहेवियर से तंग आके सुकून का सांस लेने बाहर आती है, तो वहाँ उसे अल्फोंसो नामी आइसक्रीम बेचने वाला एलिफेंट मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और पहली ही नजर में जैसे उन्हें प्यार हो जाता है। मीना को यहाँ वही केमिस्ट्री मिलती है जो वो चाहती थी, पर उससे अल्फोंसो से कुछ कहा नहीं जाता, इसीलिए वो शर्माती वहाँ से निकल जाती है। ऐश मून को होश में लाती है। मून देखता है कि वो लोग क्ले के घर में हैं, पर क्ले उनकी मदद से साफ इनकार करते उन्हें रात यहाँ रुकने की इजाजत देते अपने रूम में चला जाता है। सीन्स नूशी और जॉनी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ नूशी जॉनी को उसका कॉन्फिडेंस वापस दिलाते हुए दिल से डांस करने का बोलती प्रैक्टिस शुरू करवाती है और 2 ही दिन में उसे एक कमाल डांसर बना के क्लॉस का मुंह बंद करवा देती है। वहाँ मीना बस सारा टाइम विंडो पे बैठ अल्फोंसो को देखती रहती है। सुबह होने पर मून हिम्मत ना हारते हुए क्ले को मनाने में लगा होता है, जिसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। आखिर में ऐश मून को वापस जाके वहाँ चीजें संभालने का बोल के खुद क्ले को मना के लाने का यकीन दिलाते भेज देती है। मून वापस जाके सबसे पहला काम पाशा से बात करते हुए मेन रोल छोड़ने को कहता है, पर पाशा उसकी एक नहीं सुनती। हर बात का गलत मतलब निकालते हुए रोते हुए अपने फादर को शिकायत लगाने चली जाती है। ऐश क्ले की वाइफ के जाने के बाद उसके अंदर के अकेलेपन और दुख को समझते हुए उसके जख्म भरती है और आखिर में उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। पर यहाँ अब टिमी मून के पाशा को प्ले से निकालने पर उस पे गुस्सा हुए मिलने बुला लेता है। टिमी के रूम में जाते हुए ही ऐश मून को कॉल करके बता देती है कि क्ले आ रहा है, जिससे मून के अंदर टिमी की नाराजगी दूर करने की कुछ हिम्मत आ जाती है। पर टिमी बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से मून की एक नहीं सुनता और उसे बालकनी से नीचे फेंकने ले जाता है, जो वो ऑलमोस्ट कर भी देता है। पर उसका असिस्टेंट उसे लाइव शो के लिए लेने आ जाता है, इसीलिए टिमी मून को रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है। सूकी मून को आके वहाँ से निकालती है और फौरन टाउन छोड़ने का बोल देती है, क्योंकि वो टिमी को अच्छे से जानती थी और उसे पता है कि टिमी अब मून की जान लिए बगैर नहीं रहेगा। मून सबको वापस होटल आने का बोल वहाँ जाके पैकिंग शुरू कर देता है। तभी वहाँ ऐश क्ले को लेके पहुँच जाती है। क्ले उन सबको भागने से रोक के अपने अधूरे काम को पूरा करने का बोलता है। वो उन्हें समझाता है कि भागना कभी भी ऑप्शन नहीं होता, ये वो समझ गया है और अब इन्हें भी समझ जाना चाहिए। उसकी बात सुन के मून डिसाइड करता है कि अब ये सब टिमी के खिलाफ जाके ही पर शो जरूर करेंगे, इसीलिए टिमी के गार्ड से बचते हुए वो सब पूल में छलांग लगाते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर सिक्योरिटी से बचते हुए जैसे तैसे थिएटर पहुँच जाते हैं। रोसीटा को मेन रोल देके एलियन के लिए वो पाशा को मना लेते हैं, जो खुद भी अपने रूड फादर की वजह से बहुत तंग आ चुकी थी। जॉनी अपने फादर और उनकी सिक्योरिटी टीम को अपनी मदद के लिए बुला लेता है। रोसीटा अपने बच्चों की मदद से थिएटर की सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करवाती है और मून सब लोगों को शो के लिए इनवाइट कर देता है। फिर ये सब फाइनली अपना कमाल का साई-फाई शो शुरू करते हैं, जिसमें रोसीटा अपने फेलो पार्टनर को ढूंढने 4 प्लैनेट्स पे जाती है। पहला जॉनी का वॉर प्लैनेट होता है, जहाँ जॉनी स्क्रिप्ट के हिसाब से कमाल परफॉर्म करते सबका दिल जीत रहा होता है, पर क्लॉज से ये देखा नहीं जाता। वो खुद उसका अपोनेंट बन स्टेज पे जाके उसे हराने की कोशिश करता है, पर नूशी के दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से जॉनी उसे भी हराते हुए न सिर्फ ऑडियंस बल्कि क्लॉज का दिल भी जीत लेता है। नेक्स्ट प्लैनेट पे पाशा ग्रीन एलियन बन के कमाल परफॉर्मेंस देना शुरू करती है। उतनी देर में टिमी भी खबर मिलने पर वहाँ पहुँच चुका था, जिसके गार्ड से जॉनी के फादर अपनी टीम के साथ लड़ने लगते हैं। टिमी उनसे बचता स्टेज पे जाके पाशा पे गुस्सा करता है, पर मून वहाँ पहुँच के उसे स्टेज के नीचे जेल में लॉक कर देता है। रोजीटा के लव प्लैनेट पे जाने पर मीना डेरियस को अल्फोंसो इमेजिन करते हुए एक कमाल का एक्ट करती शो को मजीद हिट बना देती है और एक्ट खत्म होने पर स्टेज पे खड़ी ही फ्रंट रो पे बैठे हुए अल्फोंसो को डेट के लिए मना लेती है। रोजीटा के लास्ट प्लैनेट पे जाने के लिए स्टंट की बारी आती है, जिससे वो डर रही होती है। वहाँ टिमी जेल से निकल के मून को पकड़ता ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, जिससे बचने के लिए रोजीटा जंप कर देती है। मून को बचा के वो
वो अपना एक्ट पूरा करते शो को आगे बढ़ाती है। ऐश के कॉन्फिडेंस देने पर क्ले वो लॉस्ट पार्टनर बने स्टेज पे आके ऐश के साथ कमाल का सिंग करते ऑडियंस का दिल जीतते हुए शो को एंड कर देता है। ये सब अपना ड्रीम पूरा कर लेते हैं। टिमी को सूकी पुलिस के हवाले कर देती है। अब अपने अपने पार्टनर्स के साथ इस जीत को दिल में लिए ये सब वापस अपने टाउन के लिए निकलते हैं। पर आधे ही रास्ते में सूकी आके इन्हें रोकते हुए बताती है कि एक बहुत बड़ा थिएटर इन्हें शो के लिए बुला रहा है।